कि आप होश में आइए और के पाठक को भी होश में रखिए, नहीं तो ये शिक्षक जो है ना आपका रणनीति बिगाड़ देंगे। 20 साल हमने नौकरी करके और फिर सक्षमता के नाम पर हमें छटनी किया जा रहा है, ये कहाँ से न्याय उचित बात है। हम लोग भी और चाहते थे, जो नहीं कर पाई सरकार, तो इसलिए फंसा हुआ है। अगर हम लोग जैसा चाहते थे हो गया होता तो आज शिक्षकों भाइयों को आंदोलन करने की ज़रूरतें नहीं पड़ती। नमस्कार, मैं हूँ कमल। आप देखना शुरू कर चुके दोस्तों दूसरी बात। अभी हमारी मौजूदगी है पटना में, और पटना में पूरे बिहार के टीचर हैं जो यहाँ पे धरना प्रदर्शन करने के लिए आए हुए हैं, और किस तरीके से अपना बात को रख रहे हैं आइए हम आपको इस वीडियो के अंदर में दिखाने का काम करते हैं। और साथ में CPI-ML के जो एक नेता आए हुए हैं उनको आप सुनिए इसी वीडियो के अंदर। लगभग लाखों की संख्या में जो शिक्षक यहाँ पहुँचे हुए हैं, इनका एक ही मांग है और जायज़ मांग है कि जो सरकार बार बार सक्षमता परीक्षा ले रही है, ये अपमानित करने का काम कर रही है। जब इतने लंबे समय से शिक्षक हैं तो इन्हें राज्यकर्मी का दर्जा देकर शिक्षक मान लेना चाहिए। बाद में सरकार द्वारा कहा गया कि ठीक है, एक छोटी मोटी मामूली परीक्षा लेकर के इन लोगों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। अब कहा जा रहा है कि 3 परीक्षा की 5 परीक्षा लेंगे और उसमें भी अगर सक्षम नहीं होंगे तो इनको नौकरी से बाहर कर दिया जाएगा। तो अब बताइए कि जो इतने दिनों से नौकरी कर रहे हैं, इतने दिनों से काम कर रहे हैं, और अब पढ़ाई का उम्र भी ख़त्म हो चुका है, पढ़ाई का भी एक उम्र होता है, और ऐसे लोगों से आप BPSC का परीक्षा लीजिएगा तो ये अन्याय है। और इस सारा का सारा अन्याय का जड़ में है के पाठक, जो एक नया फरमान जारी करते हैं। कब वो टाइम टेबल का फरमान जारी करते हैं, कब वो धमकी देते हैं, शिक्षकों के आंदोलन करने पर धमकी देते हैं कि आप यूनियन नहीं बना सकते, जबकि भारतीय संविधान इस बात का इजाज़त देता है कि कोई भी नागरिक अगर उसके अंदर दुख और तकलीफ़ है तो अपनी आवाज़ को एक लोकतांत्रिक ढंग से उठा सकता है। उसका भी उल्टा वो करते रहते हैं तो उन्हीं का चलेगा। ये सरकार का सीधे तौर पे तानाशाही है। और हम लोग नीतीश कुमार से सदन के भीतर भी मांग किए थे कि आप इस ऐसे तानाशाह जो नौकरशाह है के पाठक, इसको तत्काल बर्खास्त किया जाए, और तब जाकर के बिहार में जितने भी शिक्षकों के खिलाफ गैर कानूनी फैसले लिए गए हैं उसको वापस लिया जाए, और शिक्षकों की जो सक्षमता परीक्षा की बात है इसको मामूली बनाया जाए और इसकी अनिवार्यता को समाप्त किया जाए। आप लोगों से सरकार था तो क्या इन लोगों को, आप लोग भी सरकार में थे ना? सरकार में हम ही लोगों ने लड़ करके इसको हल्का करवाया था। सरकार बहुत दूसरे ढंग से चाहती थी, उनको राज्यकर्मी का दर्जा देना ही नहीं चाहती थी। अच्छा। लेकिन हमारी ही सरकार में समर्थन होने को, वैसे हम लोग सरकार में सीधे तौर पे शामिल नहीं थे, लेकिन समर्थन के वजह से हम लोगों ने दबाव बनाया, और दबाव के वजह से यहाँ तक बातें पहुँची है। हम लोग भी और चाहते थे, जो नहीं कर पाई सरकार, तो इसलिए फंसा हुआ है। अगर हम लोग जैसा चाहते थे हो गया होता तो आज शिक्षकों भाइयों को आंदोलन करने की ज़रूरतें नहीं पड़ती। तो अब हम लोग विपक्ष में भी हैं तो सरकार के गर्दन तक चढ़ करके इस बात को मनवाएंगे। आप लोग की सरकार आ जाएगी तो मान तो फिर से कर पाएंगे? आ जाएगी तो बहुत, कब आएगी उस पर अभी बात छोड़िए ना। अभी जो वर्तमान स्थिति है, हाँ, तो हम लोगों ने पूरा कुछ जो हुआ हाल फिल में किसके चलते हुआ? 17 साल से तो सरकार चल ही रही थी, कहाँ कभी हो रहा? महागठबंधन की सरकार ली तो महागठबंधन के आने के बाद ही सब कुछ हुआ है, और महागठबंधन सरकार गया है। लेकिन इसी बीच में जो नौकरशाही का दबदबा चलाया गया के पाठक के जरिए, उसमें भी हम लोग विरोध किए थे। नाम बता दीजिएगा सर। अमरजीत कुशवाहा, विधायक जीरादेई। चलिए, तो ये थे CPI-ML के लीडर जो आपको किस तरीक़े से है जो बात किए। लेकिन हम यहाँ से जनता से बात करेंगे किस तरीक़े से इन लोग का है जो मांग है रख रहे हैं। तो आइए मैं इन लोग से बात रखने की कोशिश कर। क्या नाम है आपका? बोलेंगे? बोल पाएंगे? बोलेंगे? क्या मांग है आप लोग का? हम लोग का मांग है कि बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाए। अच्छा, यही मांग है आप लोग का? जी। क्या कारण है जो सरकार नहीं दे पा रही है? ये एग्जाम बोल रहे हैं कि एग्जाम देना पड़ेगा आप लोग का। जब हम दक्षता पास हैं, पात्रता पास हैं, तो फिर कौन सा एग्जाम दें? आज के पाठक को बैठा दिया जाए कि आप अगर हम लोग तो उनको चुनौती देते हैं, आप भी सक्षमता परीक्षा का फॉर्म भरिए, हम लोग भर देंगे। उनको तो 20 तक पढ़ा नहीं आएगा, वो ACS बन गया, इससे क्या हो गया? बोलते IAS ऑफिसर हमें। वो कुछ हम लोग में क्या दक्षता की कमी है? हमने भी तो दक्षता पास किया है, पात्रता पास किया है। अब 20 साल हमने नौकरी करके और फिर सक्षमता के नाम पर हमें छटनी किया जा रहा है, ये कहाँ से न्याय उचित बात है? ये कहीं तो संविधान में नहीं लिखा है कि जो आदमी अगर सर्विस में है उसको फिर बाद में परीक्षा लिया जाए। आज हम लोग पढ़ाते हैं NCERT का बुक और परीक्षा लिया जा रहा है BPSC से। हम लोग कभी कंप्यूटर चलाए नहीं हैं,
और आज कंप्यूटर पे से हम लोग से परीक्षा लिया जा रहा है। तो बच्चों को तो कंप्यूटर से पढ़ाना है, तभी तो एग्जाम लिया जाएगा। सबसे पहले हम लोग को प्रशिक्षण तो दिया जाए कंप्यूटर का। बोल तो रहे हैं सरकार की आप लोग को ट्रेनिंग दिया जाएगा। नहीं, प्राथमिक कक्षा की बात नहीं हो रही है, वो बात जो करे कंप्यूटर वो 9th 10th की बात हो रही है। अभी तक 1 से 8 तक कहीं भी किसी विद्यालय में नहीं लगा हुआ है। और हम लोग 1 से 8 तक के अभी समझिए कि टीचर हैं, हम लोग अभी कंप्यूटर सीखे नहीं और कंप्यूटर पर जाकर परीक्षा कैसे दें? यही विरोध है हम लोगों का कि हम लोग सब परीक्षा नहीं देंगे, 3 जिला ट्रांसफ़र नहीं होंगे। आज हमारी सर्विस समझिए 10 साल, 15 साल, 5 साल, 2 साल, 4 साल की है। आज यहाँ जहाँ पर हम शिफ्ट हुए हैं, फिर जाकर हमको किशनगंज भेज दिया जाए, भागलपुर भेज दिया जाए, फिर वहाँ पर हम कैसे रह पाएंगे? पूरा बिहार के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। पूरे बिहार के कोने कोने से लोग आए हुए हैं। अभी लाखों की संख्या में आप चाहे इधर उस पुल से इधर पुल तक जाइए, सभी जगह अपन पटना के हर गली में शिक्षक भरे हुए हैं। जी, आपका स्पष्ट क्या मांग है, थोड़ा सा बोलेंगे? हमारा स्पष्ट मांग है कि राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा दिया जाए, ऐच्छिक स्थानांतरण हो, यही हम लोग का मांग है। यही मांग है। चलिए, तो और कोई बोल पाएंगे आप लोग में से? बोलेंगे? बोलिए, कोई बोलेंगे? आप लोग बोलेंगे क्या सर, किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग? मूल कारण क्या है धरना प्रदर्शन का? राजकर्मी का दर्जा लेना, बिला शर्त राजकर्मी का दर्जा देना। सरकार ने जो अपना नियमावली बनाई है वो हमारे बिल्कुल खिलाफ है, बिल्कुल ही खिलाफ है। हमको सरकार छटनी करना चाह रही है, एक बहाना बना करके सरकार हमारे पीछे पड़ गई है। बिना एग्जाम लिए कैसे पता चलेगा कि कौन अच्छे टीचर हैं? हम लोग एग्ज़ाम दे चुके हैं, हमसे वो बार बार एग्ज़ाम लेना चाह रही है सरकार। ये कहाँ की शराफत है कि हम 20 साल से हम अपना नौकरी निभा रहे हैं और लास्ट वो एज में जब हम पहुँचे, हमारा 55 साल उम्र हो गया हुआ है, लास्ट एज में जब हम पहुँचे हैं तो आज सरकार हमको कह रही है कि हम एग्ज़ाम दो। ये कैसी जाहिल सरकार है? अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं आप? जी, चलिए, तो ये साफ इनका बोलना चाह रहा है कि हम लोग जिस तरीके से पहले है जो काम कर रहे थे, 55 की उम्र हो चुका है। और कोई बोलना चाहेंगे आप लोग में से? कोई? हम बोलिएगा। आदरणीय नीतीश कुमार जी को शर्म आना चाहिए कि अपने जैसे बार बार पलटते हैं, उसी शिक्षक को कहते हैं कि बार बार परीक्षा दो, है ना। तो जिस टाइम बहाली हो रही थी, हमारी बहाली उर्दू टेट से है और मैं 2016 में बहाल हूँ, ठीक है। तो जब 2016 से बहाली हुई, जब वैकेंसी 2013 में निकला था, तो आप जो एलिजिबिलिटी मांगे उसने हमको पूरा किया। हमने क्या किया? उसको पूरा किया। तो आपने बहाली दी हमको। आप तो ऐसे बहाली ना दे दिए, आप ऐसे बहाली नहीं दिए मुझे। आपने जो खोजा मैंने उसको पास किया। मैं TET उत्तीर्ण हूँ, ठीक है। तो जब TET जो एलिजिबल था टीचर बनने के लिए, मैंने उसको पास किया, तब आप नौकरी दिए। ये कहाँ का नीति है कि आप बार बार परीक्षा दीजिए? ये सरासर नीतीश कुमार को सर में आनी चाहिए। और के पाठक उसका दलाल है। दलाल है? दलाल है, दलाल। के वो बोलते हैं IAS ऑफिसर, ट्रेनिंग उनके पास बहुत बढ़िया है मैनेजमेंट का। के पाठक को अभी 30 का पहाड़ा पढ़ने नहीं आता है, नहीं तो लाके मेरे पास खड़ा कर दीजिए के पाठक को। मैं चैलेंज करता हूँ। पूरा बिहार में कई टीचरों को अच्छा तरीके समझा रहे वो। और वो IAS दे के आए हैं परीक्षा ना, तो उनको बोलिए जरा 30 का पहाड़ा सुना देने के लिए। नहीं सुना पाएंगे? नहीं सुना पाएंगे। मेरा चैलेंज है, किसी चीज का भी समय सीमा होता है। अगर मान लिया कि बिहार पुलिस में जो भर्ती हुआ है, अगर वो मान लिया दौड़ नहीं पाएंगे, राइफल चलाना नहीं आएगा, क्या आप उनको भगा दीजिएगा? नहीं। जिस टाइम आप बहाली ले रहे थे उस टाइम उस लायक था तो ना आपने नौकरी दिया। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए मैं नीतीश कुमार को कहना चाहूँगा कि आप होश में आइए और के पाठक को भी होश में रखिए, नहीं तो ये शिक्षक जो है ना आपका रणनीति बिगाड़ देगा। रणनीति बिगाड़ दीजिएगा आप लोग मिलकर? जी, रणनीति बिगाड़ देंगे अगले विधानसभा में। क्या नाम बताए? मेरा नाम सद्दाम अंसारी है। चलिए, सद्दाम अंसारी जी आपको बहुत ही बेबाकी तरीके से अपना बात को रखे हैं और काफ़ी दूर दूर से पूरे बिहार के लोग, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, हर एक प्रखंड से लोग हैं सो यहाँ पे आए हुए। पूरा चारों तरफ का देख सकते हैं, भीड़ दिखा दीजिए। इधर में भी आप देख लीजिए, इधर में अभी आप देख, चारों तरफ से पूरा बिहार के लोग हैं जो यहाँ पे टीचर है जो आए हुए हैं। इन लोग हर जो बिहार सरकार से पूरा मांग कर रहा है कि पहले हम लोग को जो आप टीचर आप जो नियुक्ति किए थे, अब उस लेवल पे हम सक्षम नहीं है। ये सभी लोगों का कहना है कि मैं जब एक बार एग्ज़ाम दे करके मैं आ चुका हूँ तो मैं फिर दूसरी बार मैं एग्ज़ाम क्यों दूँ?
तो इनका साफ बोलना है कि अब हम लोग है सो एग्ज़ाम नहीं देंगे, सीधा हम लोग को नियुक्ति है जो करवाया जाए। और साथ में सभी लोग जितने भी लोग हैं यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, दूर दूर से पूरे बिहार का लोग है सो आए हुए हैं। आप लोगों को क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा। फेसबुक पेज पे वीडियो को देखें तो पेज को फॉलो करें, यूट्यूब पर देखें चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय बिहार।